जितनी भी रिकमेंडेशंस सर जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, जो सेनेट की रिकमेंडेशंस हैं, 6 नुकात के ऊपर मैं बात करूंगा एंड आई स्ट्रांगली एग्री विद देम, जिनमें लेट मी बिगिन विद जो अमेंडमेंट नंबर 68 है जनरल अमेंडमेंट्स में, उससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जी। दिस अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड दैट वी नीड टू सपोर्ट देम इन एवरी वे पॉसिबल, जिसमें आप क्रेडिट फैसिलिटीज़, इजी लोन्स की बात कर लें या फिजिकल इंसेंटिव्स की बात कर लें, सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लें ताकि ये कोई एक्सपोर्ट एनहांसमेंट में आ जाए। तो इसके हवाले से मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा जी कि जो ट्रेजरी बंचेस ने इस दफ़ा फिगर्स दिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, देर एब्सोल्युटली फास्ट। जहाँ पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही हो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतने आराम से ऊपर जा ही नहीं सकती, और 15 साल से इसका सर्वे भी नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर हमें इसमें सर्वे करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको बेहतर तरीके से देख लें कि वेयर वी आर। इसके साथ दूसरी चीज़ जो मैं करना चाहूँगा जी स्पेशली कि इधर 2023 में एक स्कीम थी जो चलती थी आसान साफ स्कीम के हवाले से, जो इस कौम की दिलों की धड़कन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शुरू करवाई थी 2021 में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। इस स्कीम को इस गवर्नमेंट ने 2023 से तकरीबन गैर फाल कर दिया। इसके तहत जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती थी, जिसके अंदर पर्सनल गारंटीज़ के ऊपर लोन मिल जाता था और जिसमें किसी किस्म के कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये उनके लिए बहुत बेहतर थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सर एक ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रायंगल बनाना चाहते थे बिटवीन गुजरांवाला, वजीराबाद एंड सियालकोट, जहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बड़ी प्रमोशन होनी थी, जिससे बहुत सारी एक्सपोर्ट भी हमारे मुल्क के अंदर और आ सकती थी, जिसकी हमें ज़रूरत है। जिस तरह के वजीराबाद में सर जो हमारा कटलरी का सेक्शन है, जो हमारा कटलरी सेक्टर है, जिसमें अभी सिर्फ आप कह लें कि 14 से मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है। अगर ऐसी फैसिलिटेशन स्कीम और इस किस्म की चीज़ें उनको मिल सकें तो वो भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आखिर हमने नए एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ जो हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में से गुजर के आते हैं। अगर हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट सर जिसके ऊपर मैं आना चाहूँगा दैट इज़ पॉइंट नंबर 69, जो रिकमेंडेशंस हैं नंबर 69। चले जाएँ जो हमारे मुख्तलिफ जी डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर ये रिकमेंडेशन है कि उन डिपार्टमेंट्स की जो बजट है उसको परफॉर्मेंस बेस करना चाहिए। सर जहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस होते हैं या स्टॉक्स की सूरत में इंसेंटिव बेस पे दी जाती है जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ की डिपार्टमेंट्स होती हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छा तरीका है कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर उसकी डिपार्टमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उसका बजट के तय किया जाए तो उनके लिए भी इंसेंटिव होगा कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें और परफॉर्मेंस बेस जो है उसके ऊपर काम करें। इससे भी इंप्रूवमेंट आ सकती है इन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट सर जो आपका पॉइंट नंबर 72 है, इसके अंदर जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर की बेहतरी की बात की है कि वी नीड टू डू मोर। जो इस हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ किया वो तो सबके सामने है। जिस तरह से वीट इंपोर्ट की गई, जिस तरह से जो मामला किए गए और जो किसान की अभी बदहाली है जिसके अंदर ख़रीदारी भी नहीं की जा रही और नाम IMF का लगाया जा रहा है, जो उनका हशर है सर 37% हमारी जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है जनाब स्पीकर। तो जब छोटा जिम्मेदार, छोटा किसान वो कुछ कमाएगा ही नहीं तो आगे भी वो जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। आप अगर हमारी कंपेटिटिवनेस देख लें तो हमारी जो यूरिया की कीमत है वो हाईएस्ट इन द रीजन है, जो हमारी DAP की रीजन है, जो हमारी किसी और खाद की जो कीमत है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है। इसी तरह से जो हमारी रिकमेंडेशंस होंगी कि जो हमारे लार्ज ट्रैक्टर्स हैं जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर आते हैं उनके ऊपर जो है ड्यूटीज़ उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जो हमारी वेरियस फार्मिंग इक्विपमेंट और मशीनरी आती है उसको ख़त्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो सीड्स हैं, हमने यहाँ पर सीड डेवलपमेंट का प्रोसेस हमने खुद भी नहीं किया कभी कि हमारी जो है वो यील्ड्स एनहांस हो सकें। हमारा वो डिपार्टमेंट की फंडिंग ज़्यादा की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। और अगर बाहर से कोई ऐसा सीड जिससे किसान की यील्ड बढ़ सकती है
और बेहतर तरीके से बेहतर रेट्स के ऊपर हम आवाम को भी दे सकेंगे अगर यील्ड इंक्रीज हो। और एक वो चीज़ हो सकती है तो उसको भी हमने सीड इंपोर्ट के ऊपर भी एक पाबंदी सी लगाई हुई है कि हम वीट और मुख्तलिफ रिलेटेड सीड्स उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और हमने उसको मुश्किल कर दिया हुआ है। तो जब सर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो इस तरह फार्मिंग और फार्मर कैसे ग्रो करेगा। हमारे जो बिजली की रेट्स है फॉर स्मॉल फार्मर्स वो बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं है। आप साथ ही जो दीगर हमारे ममालिक हैं उनमें देख लें तो उनको सब्सिडी दी जाती है जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनको बिजली के ऊपर भी। सो वी नीड टू इम्प्रूव दिस। सर नेक्स्ट जो बात हमारी इसके हवाले से आएगी कि जो फाइनेंस बिल के अंदर 18% सोलर पैनल्स के ऊपर GST लगाया गया है, ये आपका पॉइंट नंबर 75 है जी। इसको हम अग्री करता हूं मैं जो सेनेट की रिकमेंडेशंस हैं उनके साथ कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए जो सोलर प्लेटों के ऊपर हम GST लगा रहे हैं। सर इस मुल्क में जो गरीब आदमी है, महंगाई पहले ही इतनी हो गई है पिछले 3 साल में इन PDM गवर्नमेंट्स में, जो कुव्वत खरीद है वो लोगों की ख़त्म हो गई। जो बिजली के रेट्स हैं बिकॉज ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स एंड वेरियस इशूज़ जो IPP से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुके हैं। तो अगर सोलर प्लेटों के ऊपर भी हम टैक्स लगा देंगे इस वक्त गरीब आदमी के लिए सर एक ही रिलीफ है जनाब स्पीकर कि वो 3 प्लेटें लगाता है अपने घर के बाहर और उसके लिए थोड़ी सी बिजली की कीमत कम हो जाती है। ये रिलीफ भी अगर हमने ले ली ठीक है तो सर फिर वो कैसे गुजारा कर सकेगा। इसी तरह हम ये सोलर प्लेट्स जो है फार्मर्स भी लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी लगा रहे हैं, तो यही इस वक्त सहारा बना हुआ है कि इस महंगी बिजली से निजात पाने का। तो हम इसके साथ एग्री करते हैं। सर इसके बाद जो पॉइंट नंबर 78 है सेनेट रिकमेंडेशंस का, इसमें ये रिकमेंड किया गया कि जो जनरल सेल्स टैक्स जो छोटी गाड़ी जो 850 सीसी से नीचे थी, जो गरीब आदमी के इस मुल्क में गाड़ी थी, जो आम पाकिस्तानी की गाड़ी थी जिसका GST गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि इसको 18% कर दिया जाए, उसको वो चाहते हैं कि वापस रिड्यूस करके 10% भी किया जाए। आई एग्री विद दिस कि सर ये क्यों हो कि गरीब की गाड़ी जो है इस मुल्क में उसके ऊपर टैक्स लगा के उसको 18% से ऊपर ले जाया जाए, और जो अमीर की गाड़ी है, जो बड़ी गाड़ियां 1800 सीसी प्लस, उनकी RD 40% कम कर दी जाए। उसको सर कम करे ना करे, कम से कम गरीब को तो इस मुल्क में कोई सहूलत देनी चाहिए कि उनके लिए कोई फैसिलिटेशन हो जाए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो आम आदमी की ट्रांसपोर्ट है उसको कम से कम सस्ता रहने दिया जाए। इसी तरह सर जो क्लॉज नंबर 79 है इसके अंदर जो सैलरीज है, इसमें स्पेशली जो पहला सेक्शन है जिसमें सेनेट रिकमेंडेशंस हैं कि जो आपकी जो तनख्वाहें हैं जो कि 6 लाख से लेके 12 लाख है, यानी कि 12 लाख रुपए 1 लाख रुपया महीने की स्लैब तक इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। जनाब स्पीकर वंस अगेन जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन 3 साल PDM की गवर्नमेंट्स में हुई है, जो शिद्दत है महंगाई की, चीज़ों की कीमत डबल हो गई हुई है, इस सारे दौरानिए में आपने जो इनकम का स्लैब है जिस पर टैक्स नहीं लगता वो तो डबल नहीं हुआ। 1 लाख रुपए की वैल्यू हुई जो कि कभी बड़ी वैल्यू होती थी, उसकी आज के ज़माने में फेल्ड माशी पॉलिसी की वजह से पिछली 3 साल के अंदर उसका कोई हाल ही नहीं रह गया। तो कम से कम 1 लाख रुपए तक टैक्स जो है उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। इस वाली शिक के साथ हम इसके भी एग्री करते हैं। जनाब स्पीकर मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इन रिकमेंडेशंस पे बात करने का टाइम दिया। अच्छी बात है।